हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जोगेंद्र मेहता। आज आपको मटेरियल वेरिएंस में 3 वेरिएंस के साथ साथ 2 वेरिएंस और मैं क्लियर करूँगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 3 वेरिएंस समझाया था और इसका एक एग्जांपल समझाया था। आज के लेक्चर में मैं आपको मटेरियल वेरिएंस के 3 वेरिएंस के साथ साथ 2 वेरिएंस और इसका एग्जांपल समझाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीपल स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीपल एक्चुअल प्राइस। स्टूडेंट कई बार क्वेश्चन में ये पूछता है स्टूडेंट कि सर ये फॉर्मूले हमें याद नहीं होते, कुछ ऐसी टेक्निक बताइए जिससे हमें फॉर्मूले याद रहे, जब भी हम याद करें फॉर्मूले हमें हमेशा याद रहे। तो स्टूडेंट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा, याद रहेगा हमेशा फॉर्मूला, कभी आप नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि आप पढ़ रहे हैं वेरिएंस। कौन सा वेरिएंस पढ़ रहे हैं? मटेरियल वेरिएंस पढ़ रहे हैं। वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है? वेरिएंस की डेफिनेशन ये है कि स्टैंडर्ड में से अगर हम एक्चुअल लेस करते हैं तो वो वेरिएंस होता है। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड की ही वैल्यू आएगी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप निकालो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट ही आएगा, फिर उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट आएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। उसी तरीके से जब मैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस की तरफ बढ़ूँगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब होता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इसको हम यूजेज की जगह क्वांटिटी वेरिएंस भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा, फिर लेस करेंगे इसमें से एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से अगर हम एक्चुअल क्वांटिटी लेस करते हैं और मल्टीपल करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस के, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आ गया। तो आपको पता पड़ गया कि सबसे पहले अगर हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी की वेरिएंस की बात कर रहे हैं या यूजेज वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो कौन सा प्राइस आएगा? सबसे पहले स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। इसमें से क्या लेस होगा? एक्चुअल प्राइस। ये किसके मल्टीपल है? एक्चुअल क्वांटिटी के मल्टीपल है। तो इस प्राइस में से, स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को अगर हम घटाते हैं और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीपल करते हैं तो आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है। अब वेरिफिकेशंस करते हैं। देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इन दोनों वेरिएंस को टोटल अगर हम करते हैं तो ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल आता है। स्टूडेंट एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में मटेरियल प्राइस वेरिएंस सेकंड नंबर पे आ जाता है और मटेरियल यूजेज वेरिएंस थर्ड नंबर पे आ जाता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप जो है सेकंड नंबर पे मैंने आपको समझाया है तो आप सेकंड नंबर पे लिख लें, अगर थर्ड नंबर पे लिखना चाहें तो आप थर्ड नंबर पे लिख लें। किंतु आपको ध्यान रखना है दोनों वैल्यू जो है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल होगी। वेरिफिकेशंस भी आ गया आपको। अब हम लेते हैं फोर्थ नंबर का जो वेरिएंस है। फोर्थ नंबर का जो वेरिएंस आ रहा है हमारा वो है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल मिक्स वेरिएंस का कैलकुलेशन करने का तरीका है हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? SQ अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीपल टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये फुल फॉर्म मैंने लिखा है। RSQ मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, TSQ मतलब टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और TAQ मतलब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। उसके बाद मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बाद ये मैंने फोर्थ नंबर पे लिखा है। उसके बाद अपन फिफ्थ नंबर पे लेते हैं मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। अब ये जो मटेरियल आपका सब यूजेज वेरिएंस है, जो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस की अपन बात कर रहे हैं, ये आपके 5वें नंबर पे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को घटाएंगे और मल्टीपल किसके करेंगे? ये स्टैंडर्ड प्राइस के मल्टीपल करेंगे। तो इस यूजेज वेरिएंस को स्टूडेंट हम लोग मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस भी कह सकते हैं। और इसका वेरिफिकेशंस कैसे कैलकुलेशन करेंगे?
मेटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू मेटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मेटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। इसका मतलब सेकंड नंबर की जो वैल्यू है वो फोर्थ व फिफ्थ के इक्वल होगी। अगर मैं इसको फोर्थ नंबर पे कैलकुलेशन करता हूँ तो इसको मैं फोर्थ नंबर पे लिख दूंगा और इसको फिफ्थ नंबर पे लिख दूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये मैंने वेरिफिकेशंस भी आपको बता दिया है। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें हमारे पास जो है पांचों वेरिएंस मैं कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। ये पांचों वेरिएंस तब कैलकुलेशन होता है जब एक से ज़्यादा मेटेरियल हो। तो मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स हमने लिया है। इस एग्जाम्पल में आपके पास जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी देखिए एक से ज़्यादा है। जब आपके पास क्वांटिटी एक से ज़्यादा होती है तो उस केस में हम लोग जो वेरिएंस निकालते हैं, 5 वेरिएंस निकालते हैं। तो अब अपन को क्वेश्चंस में ये देखना है कि कौन कौन सा वेरिएंस पूछ रहा है इस क्वेश्चंस में। देखिए हमारे पास मोर देन मटेरियल, आपके पास एक से ज़्यादा मटेरियल गिवन है। हमारे पास क्वेश्चंस में पूछ रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पूछ रहा है। उसके बाद आपके पास पूछ रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछ रहा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछ रहा है और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस पूछ रहा है। तो टोटल मिला के पाँचों वेरिएंस हमारे से पूछ रहा है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट में से हम एक्चुअल कॉस्ट घटाएंगे तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी। तो एस क्यू हमारे पास कितने हैं, ये देखिए सारे एस क्यू है। स्टूडेंट्स देखिए ये सारे एस क्यू है। तो पहले मैं एक एस क्यू और एक एस पी और ए क्यू और ये ए पी लेकर के आपको बता देता हूँ। तो देखिए एस क्यू हमारे पास 15 है और एस पी 8 है। ये मैंने लिख दिया है आपको 15 और 8। और ये 20 और 7 है। ये देखिए 20, 20 एंड 7 है। ए क्यू 20 है और ए पी कितना है, 7 है। और ये मैंने 7 ले लिया है। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें से जो वैल्यू आती है इसमें से मैं लेस करता हूँ तो आपके पास जो माइनस का आएगा, माइनस का 20 आ रहा है। माइनस का 20 का मतलब एडवर्स आ रहा है। उसी तरीके से मैंने एस क्यू एस का लिया है और मल्टीपल करके मैंने लिखा है तो 10 ए आ रहा है। और एस क्यू 5 एंड 12, देखिए 5 एंड 12 और इधर 6 एंड 11, 5 एंड 12 एंड 6 एंड 11। तो स्टूडेंट मल्टीपल करके हम इसमें से लेस करते हैं तो ये एडवर्स आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है। इसमें भी माइनस में आ रहा था, इसमें भी माइनस में आ रहा है, सारे माइनस में आ रहे हैं। ये सारे एडवर्स हैं। अब ये सारे माइनस को अगर हम टोटल करते हैं, सारे एडवर्स को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास 36 एडवर्स आता है। तो फर्स्ट वेरिएंस हम निकाल चुके हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब उसके बाद हम सेकंड लेते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस मीन्स मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है एस क्यू में से ए क्यू घटाएंगे। तो एस क्यू आपका कितना है, एस क्यू देखिए स्टूडेंट 15 है और ए क्यू कितना है, 20 है। 15 और 20 है। इसी तरीके से मैंने सारे एस क्यू ले लिए हैं और सारे ए क्यू ले लिए हैं। देखिए 10 और 5 और 10 और 6, ये मैंने ले लिया 10 और 5 और ये 10 और 6। अब मैं इसमें से 10 में से 10 लेस करता हूँ तो 0 आता है। 0 को 6 से मल्टीपल करता हूँ तो ये आपका निल आएगा। 5 में से 6 लेस करता हूँ, माइनस का 1 आता है। माइनस के 1 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 एडवर्स आता है। तो स्टूडेंट देखिए सेकंड नंबर पे भी एडवर्स ही आया, 52 एडवर्स आ गया। अब हम थर्ड नंबर का वेरिएंस लेते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एस पी में से ए पी घटाते हैं तो हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ए पी है, ये एस पी है। एस पी 8 एंड 7 है ए पी। तो ये देखिए 8 एंड 7 ले लिया। और ये जो चीज़ है ये 6 एंड 7, ये आपका 6 एंड 7। और ये 12 एंड 11, ये 12 एंड 11। और ए क्यू जो है ये सारे ए क्यू हैं। देखिए अब ये सारे ए क्यू है, सारे ए क्यू की वैल्यू मैंने ले लिया है। देखिए 20, 10 एंड 6, 20, 10 एंड 6। अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। कई स्टूडेंट एक साथ करने की कोशिश करते हैं, एक साथ में मिस्टेक हो जाएगा आपका। तो 8 में से अपन 7 लेस करते हैं तो प्लस का 1 आता है और प्लस के 1 को मैं 20 से मल्टीपल करता हूँ तो 20 फेवरेबल आ रहा है, मतलब प्लस का आ रहा है। अगर प्लस में आए तो फेवरेबल कहलाएगा। 6 में से 7 लेस करता हूँ तो माइनस का 1 आता है। माइनस के 1 को 10 से मल्टीपल करता हूँ तो 10 एडवर्स आता है, मतलब माइनस का आता है।
12 में से 11 लेस करता हूँ तो प्लस का 1 आता है, प्लस के 1 को 6 से मल्टीपल करता हूँ तो 6 फेवरेबल आता है। तो स्टूडेंट आप देखिए, दो तो हमारे पास क्या आ रहा है, दो तो फेवरेबल आ रहा है। कौन कौन से फेवरेबल आ रहा है, 20 फेवरेबल है और 6 फेवरेबल है। इसका मतलब 26 फेवरेबल हो गया, और 26 में से मैं क्या कर देता हूँ, 10 एडवर्स लेस कर देता हूँ, तो 16 मतलब 16 फेवरेबल आता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई है होगी, जिसका टोटल ज़्यादा होता है वही साइन आता है। अब यहाँ 26 जो है वो फेवरेबल था, वो ज़्यादा है, और 10 एडवर्स है, तो 26 फेवरेबल में से 10 एडवर्स लेस कर देता हूँ तो 16 फेवरेबल आता है। उसके बाद मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है हमारी 36 थी, देखिए फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमारी 36 एडवर्स थी, ये 36 मैंने एडवर्स लिख लिया। सेकंड नंबर की जो वैल्यू है मेरी मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, ये 52 एडवर्स था, 52 एडवर्स है। और थर्ड नंबर की जो वैल्यू है मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, वो 16 फेवरेबल है, 16 फेवरेबल है। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये जो है आपका एडवर्स मतलब माइनस है, और ये प्लस का है, तो इस माइनस में से इस प्लस वाले को घटाते हैं, लेस करते हैं, तो 36 एडवर्स बचता है। वेरिफिकेशन हमारा हो गया है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको वेरिएंस जो है 3 वेरिएंस मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। अब हम फोर्थ नंबर का वेरिएंस लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, फोर्थ नंबर का वेरिएंस जो है हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। इसका फॉर्मूला है RSQ माइनस AQ मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमें सबसे पहले RSQ निकालना है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है। देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैंने निकाला है, इसका फॉर्मूला है SQ अपॉन TSQ मल्टीपल TAQ। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है हमारी S, ये जो R है, R की कितनी है, 15 है, 15 है, 15 लिख दिया। और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 30 है, 30 है, 30 लिख दिया। और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 36 है, 36 लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मल्टीपल किया तो 18 आ गया। इसी तरीके से S का SQ कितना है, 10 है, और M का 5 है। तो S का 10 है, M का 5 है, 36। आपको पता है कि टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30, ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है 30 है, 30 मैंने लिख दिया। और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ही जो है 36 है, ये 36, और ये तो 36 हो गया, और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30 आ गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, देखिए 18 और ये 12 और ये 6 आ गया है। तो ये जो मैंने है आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 18 ले लिया है, यहाँ से 18 मैंने लिख दिया है, 18 यहाँ देखिए 18 लिख दिया है। और ये जो है 12 मैंने यहाँ 12 लिख दिया है, और ये जो 6 है ये 6 मैंने यहाँ लिख दिया। और ये AQ है, जो AQ, ये देखिए AQ कितना है आपका 20, 10 और 6 है, ये देखिए 20, 10 एंड 6 है। और SP जो है 8, 6 एंड 12 लिखा है हमने यहाँ से। SP जो है 8, 6 एंड 12, 8, 6 एंड 12, इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसमें से इसको लेस करते हैं तो 2 माइनस का आता है, और 8 से मल्टीपल करता है तो एडवर्स आ गया, 16 एडवर्स है। 12 में से 10 लेस करते हैं 2 आता है, और 2 को 6 से मल्टीपल करते हैं, फेवरेबल आ गया, प्लस में आ रहा है। और 6 में से 6 लेस करते हैं, 0 है, 0 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा, नील आएगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये आपका एडवर्स आ रहा है, ये फेवरेबल आ रहा है, तो 16 माइनस में से प्लस के लेस करेंगे, 16 एडवर्स में से फेवरेबल 12 के लेस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 आपके पास एडवर्स आ। हमारा जो आंसर आया है वो 4A आया है। अब हम लेते हैं मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, जिसे हम मटेरियल सब क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है SQ माइनस RSQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले था और एक्चुअल क्वांटिटी लास्ट में था, और यहाँ जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बाद में है, ये चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस है, SP 8, 6 एंड 12 है,
ये देखिए 8, 6 एंड 12, 8, 6 एंड 12। SQ जो है 15, 10 एंड 5 है। SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है 15, 10 एंड 5 है। ये मैंने लिख दिया है 15, 10 एंड 5 है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने कैलकुलेट किया है, देखिए 18, 12 एंड 6, 18, 12 एंड 6। अब मैं 15 में से 18 लेस करता हूँ तो माइनस में आता है, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये देखो 24 एडवर्स आया है। 10 में से 12 लेस करूँगा, माइनस में आएगा, माइनस का आपके पास 2 आया है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एडवर्स आया है। 5 में से 6 लेस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडवर्स हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए ये भी सारे के सारे एडवर्स हैं। हम तीनों को टोटल कर लेते हैं, 48 एडवर्स आया। अब आपको ध्यान देना है कि जो मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इन दोनों को जो टोटल करते हैं वो आपका किसके बराबर आएगा? मटेरियल यूजेज वेरिएंस के बराबर आएगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस की वैल्यू जो है 4A थी, और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस की जो वैल्यू है 48 एडवर्स था। दोनों को हम टोटल करते हैं, 52A आता है, एडवर्स आता है, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस की भी वैल्यू 52 एडवर्स थी। देखिए स्टूडेंट्स मैच हो गया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मटेरियल दे रखा है तो हमें 5 वेरिएंस का कैलकुलेशन करना होता है। इस एग्जांपल से मैंने आपको आज क्लियर किया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट तो तुरंत सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में मैं आपको यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस की इन्फॉर्मेशन दूंगा, आउटपुट की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नए नए वीडियो आपको समय समय में मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।